आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक के सॉल्यूशंस को जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? इफ़ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, यानी इस ऑर्डर में है। फाइंड x एंड y, तो हम लोग को x और y निकालना है। तो लेट द गिवन पॉइंट्स हम लोग a b c d मान लेते हैं। तो a क्या हो जाएगा 1, 2, b 4 y हो जाएगा, c x 6 एंड d 3, 5। सिंस द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इसके जो डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम के वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ देखिए बाइसेक्ट किए। इस फिगर पर ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है, सबसे पहले एक लाइन हम AC देख रहे हैं। AC देख रहे हैं, ये वाला लाइन। इस AC पर देखिए A कोऑर्डिनेट 1, 2 हो गया और C का कोऑर्डिनेट x 6 हो गया। तो हम लोग, और P जो है इसका मिड पॉइंट है। P क्या है, मिड पॉइंट है। पहले हम लोग AC लाइन को लेकर चलेंगे। तो जो P पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो x का देखते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2। तो x1 क्या है, यहाँ AC पॉइंट के लिए x1 1 हो गया और x2 x हो गया। फिर हम लोग देखते हैं, देखिए AC लाइन के लिए अगर हम लोग x निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, x1 यानी 1 प्लस x2 यानी x बाई 2। ओके, फिर ये जो P है वो BD लाइन के लिए भी क्या है, ये मिड पॉइंट है। तो BD लाइन के लिए हम लोग अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका x1 क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 बाई 2। ये x निकालने के लिए, x सिर्फ x निकालने के लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए ये x1 हो गया 3, ये x2 हो गया 4 बाई 2। तो एक साथ ही यहाँ लिखा गया है। तो फर्स्ट जो है, ये जो है वो AC लाइन के लिए लिखा गया है। तो AC लाइन के लिए 1 प्लस एक्स बाई 2, और ये जो लिखा गया है, ये जो लिखा गया है, ये आपको क्या लिखा गया है, थ्री प्लस 4 बाई 2 जो लिखा गया है वो आपका BD लाइन के लिए लिखा गया है। तो x का क्या हो जाएगा 3, ये वाला 3, इसका 3 ले लिए, इसके लिए 4 ले लिए, 3 प्लस 4 बाई 2। अब देखिए इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 7 इंटू 2। तो x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू क्या हो गया 6 हो गया। ओके, अब देखते हैं y के लिए, देखते हैं y के लिए हम लोग देखते हैं। तो y निकालने के लिए ये जो pxy में का जो y है, इसको निकालने के लिए सबसे पहले अगर हम लोग BD लाइन के लिए चलते हैं, BD लाइन को लेकर चलते हैं, तो क्या हो जाएगा,
y1 प्लस y2 होता है, तो y1 यहाँ 5 हो गया, y2 यहाँ y हो गया। तो क्या लिखे हैं 5 प्लस y/2। ये किस लाइन के लिए लिए हैं, BD के लिए। अब हम लोग AC लाइन के लिए लेते हैं, तो AC लाइन के लिए क्या हो जाएगा, y का वैल्यू, ये वाला y का वैल्यू, तो 2 प्लस 6/2, तो हम यहाँ वो लिख दिए हैं। तो इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कैलकुलेट करेंगे तो y का वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया। तो रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ x एंड y आर 6 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। x का वैल्यू यहाँ निकल गया है और y का वैल्यू यहाँ निकल गया है, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 6 एंड 3 हो गया। यहाँ इसका आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर AB इज़ द डायामीटर ऑफ अ सर्कल। ए का कोऑर्डिनेट निकालना है जहाँ जो AB जो है वो सर्कल का क्या है, डायामीटर है। हुज सेंटर इज़ 2-3, जिसका सेंटर जो है 2-3 है और B.14 है। यानी यहाँ देखिए ये A का XY निकालना है और O जो है सेंटर हो गया और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, A का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो यहाँ देखिए, लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल O, सेंटर ऑफ द सर्कल हम लोग O मानते हैं 2-3, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 2-3 है। एंड द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायामीटर, डायामीटर का जो एंड पॉइंट है वो क्या है, AXY और B14। यहाँ AXY और B14 इसको माने। सिंस द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द डायामीटर, हम लोग जानते हैं कि जो सेंटर होता है सर्कल का वो डायामीटर को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। इसलिए जो सेंटर O का जो x कोऑर्डिनेट है, सेंटर O का जो x कोऑर्डिनेट है क्या है, 2 है। तो 2 इज इक्वल टू इसका x कोऑर्डिनेट, तो x और B का x कोऑर्डिनेट 1, सॉरी ये x1 हो गया और ये x2 हो गया, तो क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू x प्लस 1/2। इसे कैलकुलेट करेंगे, जब कैलकुलेट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा। फिर ऐसे ही नेक्स्ट y का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ जो है A में जो y दिया हुआ है, y कोऑर्डिनेट ये लेंगे और B का जो y, ये y1 हो गया, A के साथ जो है वो y1 और ये y2, तो B का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, y2 का 4 हो गया। तो इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ सेंटर के y कोऑर्डिनेट को लेंगे तो -3, तो -3 इज़ इक्वल टू ये y प्लस 4, यानी y1 प्लस y2। यहाँ y1 का वैल्यू क्या हो गया, y1 इज इक्वल टू y हो गया और y2 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ वही चीज़ लिखा हुआ है। तो इसे फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें y का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसलिए जो 10 द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ए आर क्या हो गया, एक 3 हो गया, एक -10 हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। इफ़ ए एंड बी आर -2 -2 एंड 2 -4 respectively,
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 इंटू AB। इसमें जो AP जो है वो AB का 3/7 है एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट, और P जो है लाइन सेगमेंट जो AB है उसके बीच में P वो जो डिवाइड कर रहा है वो क्या है, P है। हियर सॉल्यूशन देखते हैं। हियर द गिवन पॉइंट्स आर A, इसे हम लोग A मान लिए -2 को, और B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 - 4। तो A का कोऑर्डिनेट -2 B का कोऑर्डिनेट 2 - 4। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर। अब P का कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं, XY ले लिए हैं। सिंस द पॉइंट P डिवाइड्स AB सच दैट, P पॉइंट जो है AB को डिवाइड कर रहा है, तो कैसे, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, AP इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3/7 AB। तो AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/7, क्वेश्चन से लिखे हैं इसे। AB को हम यहाँ लाते हैं, AB कहाँ चला जाएगा, AP/AB यहाँ लाते हैं तो क्या हो जाएगा AP/AB इज इक्वल टू 3/7 हो जाएगा। तो AB इज इक्वल टू, अब देखते हैं नेक्स्ट, इससे हम इक्वेशन 1 ले लिए, इक्वेशन 1। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए ये एक लाइन सेगमेंट है AB और P, मान लीजिए यहाँ P है, तो क्या होता है AB इज इक्वल टू क्या होता है AP प्लस PB होता है। तो AP प्लस PB, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग इक्वेशन 1 से क्या देखते हैं, AP/AB इज इक्वल टू 7/3 आ चुका है इक्वेशन 1 में। तो इसे हम लोग, तो AB के जगह यहाँ जो AB है ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे, AB इज इक्वल टू AP प्लस PB, और बाई AP का AP रह जाएगा इज इक्वल टू 7/3। तो क्या हो गया 1 प्लस PB बाई AP इज इक्वल टू, इसे कैलकुलेट करेंगे तो AP/AP इज इक्वल टू 1, और एक बार PB/AP, तो 1 प्लस PB/AP इज इक्वल टू, देखिए 7 को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो क्या होता है 3 + 4 इज इक्वल टू 7 हो जाता है। तो वैसे ही थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, तो 3 + 4 इज इक्वल टू 7, 7 की जगह 3 + 4 लिख दिए और अपॉन 3। तो 1 प्लस PB/AP इज इक्वल टू, वैसे ही 3/3 इज इक्वल टू यहाँ 1 हो गया, अब प्लस का प्लस, अब 4/3 यहाँ आ गया। ओके, अब हम लोग इसे आगे कैलकुलेट करते हैं। तो ये वाला जो 1 है ये इधर माइनस में चला आता है लेफ़्ट हैंड साइड में, इज इक्वल टू 4/3। तो PB/AP इज इक्वल टू 4/3, इसलिए अगर PB/AP इज इक्वल टू 4/3 हो जा रहा है, तो जस्ट इसे अगर उल्टा करते हैं तो इसे भी जस्ट रिवर्स करना होगा। तो क्या हो जाएगा AP/PB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AP/PB इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। तो इसलिए AP इज टू PB इज इक्वल टू 3:4, दैट इज PXY डिवाइड्स AB इन द रेशियो 3:4। यानी AB जो है PXY जो है वो AB को 3:4 के रेशियो में डिवाइड करती है। अब देखिए, अब XY का वैल्यू निकालना है, तो XY का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, तो हियर M इज इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया, और N इज इक्वल टू 4 हो गया। यहाँ फिगर में देखिए ये A का वैल्यू -2, B का वैल्यू 2 - 4, P का कोऑर्डिनेट XY है, और M का वैल्यू यहाँ 3 हो गया, N का वैल्यू 4 हो गया। हमें P के कोऑर्डिनेट्स को निकालना है, तो हम लोग इसमें
कौन सा फार्मूला लगाएंगे? तो इसमें हम लोग सेक्शन फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो सेक्शन फार्मूला इज इक्वल टू क्या होता है? एक्स का वैल्यू निकालने के लिए mx2 प्लस एन x1 बाई एम प्लस एन होता है। तो ये क्या हुआ? ये x1 इज इक्वल टू -2 हो गया, y1 इज इक्वल टू भी -2 हो गया, x2 इज इक्वल टू 2 हो गया, y2 इज इक्वल टू -4 हो गया। तो हम लोग पुट करेंगे और m का वैल्यू यहाँ 3 हो गया और n का वैल्यू 4 हो गया। यहाँ यही पुट किए हैं। पुट करने के बाद क्या हुआ है, ये कैलकुलेट करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ गया? -2/7। अब फिर अगेन हम लोग क्या देखेंगे? y का वैल्यू निकालेंगे। तो y के लिए क्या होता है? सेक्शन फार्मूला my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। तो फिर हम लोग वैसे ही यहाँ m का वैल्यू क्या है? 3, n का वैल्यू 4, y1 का वैल्यू -2 और y2 का वैल्यू -4। इसे हम लोग पुट किए हैं यहाँ, अच्छे से आप लोग पुट कीजिएगा। तो ये -20/7 हो गया इसका। तो thus द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर x का वैल्यू -2/7, y का वैल्यू -20/7। ये इसका आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a -2 2 एंड b 2 8 इन 4 इक्वल पार्ट्स। देखिए, एक लाइन सेगमेंट ए बी है, ए बी दिया हुआ है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है और ए का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ -2 2 और बी का वैल्यू 2 8 दिया हुआ है, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये 4 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड है। तो ये P1 P2 और P3 का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग माने हैं कि A का कोऑर्डिनेट -2 2, B का कोऑर्डिनेट 2 8 और 4 इक्वल पार्ट्स है। तो एक देखिए A P1 हो गया, दूसरा क्या हो गया P1 P2 हो गया, तीसरा हो गया P2 P3 और लास्ट में क्या हो गया P3 B। 4 इक्वल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर दिए। तो हमें क्या निकालना है? P1 का वैल्यू निकालना है, P2 का वैल्यू निकालना है और P3 का वैल्यू निकालना है। तो देखिए ए P1 इज इक्वल टू P1 P2 इज इक्वल टू, देखिए जो जितना ये होगा उतना ही ये हो गया, फिर उतना ही ये होगा, फिर उतना ही यहाँ से ये होगा। तो ये हो गया। तो सबसे पहले अगर 4 इक्वल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड किए हैं तो सबसे पहले हम लोग इसमें P2 का वैल्यू निकलेगा, क्योंकि P2 जो है वो AB का मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, तो P2 इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P2 आर। अब P2 का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे? मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो मिड पॉइंट थ्योरम से P2 के लिए क्या हो गया? x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो x1 यहाँ क्या है? -2, यहाँ 2, तो -2 प्लस 2/2 एंड y1 क्या है? यहाँ 2 हो गया और y2 क्या है? 8 हो गया। तो 2 प्लस 8/2 तो 0/2, 5, तो 0 5। यहाँ P2 का वैल्यू क्या निकल गया? 0 5। ये P2 का वैल्यू निकल गया, P2 का वैल्यू 0 5 हो गया। अब अगेन, अब जब P2 का वैल्यू निकल गया तो फिर हम लोग अब P1 का वैल्यू निकालेंगे। तो P2 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 5। P2 का वैल्यू 0 5 हो गया। तो अब देखिए यहाँ A P2 में A और P2 के बीच में क्या आ गया? P1 आ गया। तो P2 इज इक्वल टू 0 5 आ चुका है और P1 इज A का वैल्यू क्या हो गया? A का वैल्यू -2 2, P2 का वैल्यू यहाँ हम लिख देते हैं 0 5। तो क्या हो जाएगा? अब इसके लिए x1 -2 हो जाएगा, x2 0 हो गया, y1 2 हो गया, y2 5 हो गया। तो P1 का कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? फिर वही मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P1 आर, देखिए x1 प्लस x2/2 होता है। तो x1 यहाँ ये देखिए इतना को ही लेकर चलना है, ज़्यादा नहीं, इतना को ही लेकर चलना है। तो P1 का वैल्यू निकालना है। P2 का निकल चुका है 0 5, P2 का यहाँ लिख देते हैं 0 5।
तो इसके लिए देखिए x1 -2 हो गया, x2 0 हो गया, y1 2 हो गया, y2 5 हो गया। वही चीज़ लिखा गया है x1 + x2/2 तो -2 + 0/2 और y1 + y2/2 तो 2 + 5/2। फिर इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ गया, अब P1 का भी वैल्यू निकल गया, P2 का यहाँ निकल चुका है, अब P1 का भी यहाँ निकल गया -1 7/2। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें P3 का वैल्यू निकालना है। तो देखिए P3 के लिए किसे लेकर चलेंगे, P2 और B को लेकर किसको लेकर चलेंगे, P2 और B को लेकर चलेंगे, P2 और B को। तो P2 का वैल्यू पहले से हमें पता है क्या है, 0.5 है, और B का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 2.8। तो P3 के लिए ये हो गया x1 और 2 हो गया, ये वाला जो 2 है ये हो गया x2। फिर यहाँ देखिए P2 का वैल्यू लिख देते हैं 0.5, और P3 के लिए फिर ये 5 जो हो गया y1 हो गया, और 8 जो हो गया यहाँ जो लिखा हुआ है 8, ये क्या हो गया y2 हो गया। फिर वैसे ही हम लोग कोऑर्डिनेट्स निकाले तो क्या हो गया 0 + 2/2 5 + 8/2, यहाँ देखिए इसे हम लोग निकाले तो इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट किए तो क्या हो गया 2/2 और 13/2, फिर 1 ये और 13/2। दस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P1 P2 P3, यहाँ देखिए तीनों निकल गया। P1 यहाँ है, P1 का ये हो गया, P2 का ये हो गया और P3 का ये हो गया। हमेशा याद रखिएगा कि इसमें मिड पॉइंट थ्योरम और सेक्शन फार्मूला जो है वो हमेशा इसमें यूज होगा। इस तरह के क्वेश्चंस में एग्ज़ाम में दिए जाते हैं। इसमें हो सकता है डिजिट चेंज कर दिया जाए, तो आप बस कॉन्सेप्ट को समझिए। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, बीच वाले को निकाल लीजिएगा। जब बीच वाले का कोऑर्डिनेट निकल गया तो फिर ये दोनों का निकाल दीजिएगा, ये दोनों की हेल्प से P1 का निकाल दीजिएगा, फिर ये दोनों की हेल्प से P3 का निकाल दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ़ इट्स वर्टिसेस आर 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 -1 टेकन इन ऑर्डर। ये दिया हुआ है कि इस ऑर्डर में क्या है, वर्टिसेस दिए हुए हैं, तो वैसे ही A B C D मान लिए। तो A का क्या हो गया 3 0, B 4 5, C -1 4, D -2 -1। यहाँ फिगर पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो फिगर जो है देखिए ऐसे ही फिगर बनेगा, ये रोम्बस हो गया, और रोम्बस का जो डायगोनल्स है वो क्या हो गया AC हो गया और BD हो गया। तो डायगोनल AC इज इक्वल टू क्या होता है, अगर डायगोनल AC निकालना है तो ये फार्मूला होता है, क्या होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो √ यहाँ x2 देखिए AC के लिए, ये AC के लिए x2 क्या हो गया, यहाँ x2 यहाँ -1 हो गया, और x1 क्या हो गया 3 हो गया। फिर यहाँ y2 क्या हो गया 4 हो गया, और y1 0 हो गया। वही चीज़ पुट किए हैं, और पुट करने के बाद क्या आया है 4√2। तो डायगोनल AC निकल गया, AC इज इक्वल टू 4√2। अब डायगोनल BD को निकालते हैं, ये BD को निकालते हैं। तो BD के लिए x1 क्या हो गया 4 हो जाएगा, x2 y1 क्या हो गया 5 हो गया, x2 -2 हो गया, x2 क्या हो गया -2 हो गया, और y2 -1 हो गया। तो फिर फार्मूला पर पुट करेंगे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसे हम लोग बस x1 x2 का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। इसमें ध्यान से आप लोग x1 और x2 का वैल्यू निकालिएगा। जो शुरू वाला है वो x1 होता है, फिर से बता दे रहे हैं। ये अगर BD के लिए लेकर चलते हैं तो 4x1 हो गया, 5y1 हो गया, -2 x2 हो गया, -1 y2 हो गया। तो इसे हम लोग कैलकुलेट किए तो क्या आ गया 6√2 हो गया। अब एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ द रोम्बस क्या होता है,
1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स होता है, तो 1/2 इंटू ए सी इंटू बी डी, तो 1/2 इंटू 4√2 इंटू 6√2 अभी जस्ट निकाले हैं, तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो गया, देखिए यहाँ थोड़ा सा यहाँ देखिए 1/2 4√2 इंटू 6√2, देखिए √2 इंटू √2 क्या होता है, √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2 हो जाता है, तो ये 4 इंटू 2 लिखा हुआ है, तो क्या हो गया 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 24 स्क्वायर यूनिट, ये इसका आंसर हो गया। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट कर गए। अब नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।